पॉपर्स टॉक शो के आज के इस एपिसोड में दो शख्सियतें हमारे बीच में ऐसी ही आज मौजूद है जो पाली से तशरीफ लाई है। दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, दोनों रिश्ते में सगे भाई लगते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि एक ही परिवार से दो बच्चे एक साथ आज हमारे इस मंच पर आके हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाते बात कर रहे हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करना चाहूंगा पाली से तशरीफ लेकर आए जीशान और ओवैस। बहुत आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे। आप दोनों भाइयों जीशान और ओवैस का हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। कैसा लगा आप दोनों को यहाँ पे, पहले आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं इस मुकाम तक आया हूँ और अपने जो समाज तक जो ना आ सकता था वो आज आया हूँ। मैं यहाँ से कई स्टूडेंट से मिला हूँ, उनके जो नॉलेज है उनके बारे में अच्छी पता चला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जीशान आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझको इस मंच पे आमंत्रित करके मुझको बोलने का मौका दिया और यहाँ पे आके मैंने अपने 12th के बड़े भाई से गाइडेंस लिया कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, अपनी सक्सेस जर्नी किस तरह से। मैं नाज़रीन हज़रात को बताना चाहूँगा कि जो दो भाई हमारे बीच में बैठे हैं, सबसे पहले तो जीशान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जीशान ने अभी हाल ही में गत सत्र में 10वीं का एग्ज़ाम दिया है और 10th में आपने अप्रोक्स 93% अचीव किए है। और इसी के साथ इनके बड़े भाई ओवैस हमारे साथ में बैठे हैं। ओवैस ने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से एग्ज़ाम दिए हैं और आपने भी अप्रोक्स 93% अचीव किए है। दोनों भाइयों ने ज़बरदस्त मुकाम एक ही परिवार से, एक ही माहौल से हासिल किया है। तो आप दोनों को कभी ऐसा लगा कि हम दोनों आपस में कॉम्पिटिशन है, कैसा है? एक दूसरे को लगा तो कम्पीट था। करते हो आप लोग, कंपेयर हाँ, करते हो खुद को? जैसे कि बड़ा भाई उससे आगे नहीं निकल जाए इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था और कंपटीशन चलता था दोनों भाई में। अच्छा। ये ज़्यादा ना आगे चला जाए, दोनों प्रिपेयर साथ में करते थे। ये मुझसे आगे ना चला जाए, मैं इससे आगे ना। बड़ा भाई होने के नाते आप नहीं चाहेंगे कि छोटा भाई आगे बढ़े आपसे? मैं चाहता हूँ, बट मैं इसके लिए चाहता हूँ मैं जितना पढ़ूंगा तो इसको लगेगा कि भाई इतना पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ। अच्छा, और दूर भाग जाए तो ताकि और पीछे आ जाएगा आपको पकड़ने के हाँ। लिए। आप जितना दूर जाओगे जितना भाग के आपको पकड़ता रहेगा। ये तो एक मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये कैसे मेरे माहौल एनवायरनमेंट में आएगा कि भाई नहीं पढ़ रहा तो मेरे क्या करना। अरे अच्छी रेस लगा रखी है आप लोगों ने तो। आप दोनों को बहुत बधाई है कि एक ही फैमिली से आप दोनों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो कैसा लगा होगा जब आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ होगा, आपके दादा दादी को प्राउड फील हुआ होगा, तो आपको कैसा फील हुआ होगा उनको प्राउड फील करा के? हमको तो बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमें इस पोजीशन पे देखा कि घर के दोनों बेटे एक ही साथ मंच पे जाएंगे, दोनों को एक साथ अवार्ड मिलेगा। मम्मी का भी यही सपना था कि दोनों को एक साथ अवार्ड मिले, दोनों बच्चे साथ में आगे बढ़े। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? यही जो भाई ने बताया, मम्मी का भी यही ड्रीम था कि हम दोनों भाइयों के नाइटिया बहू बने और वही हुआ। समाज में नाम रोशन हो, आगे जो ड्रीम है उसको पूरा करो। चलो एक बात को पूछता हूँ जो नहीं पूछनी चाहिए, दोनों भाई लड़ते हो कभी? ऐसी बात है, होता भाई है। है, भाई के बीच झगड़ा तो बड़ा होता भारी पड़ता है। चलता है तो फिर दोनों को ही होता है, फिर आप समझ सकते हो। चलो लड़ना नहीं चाहिए, हाँ। पर ऐसा है कि जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ ये सारी चीजें होती भी है। हाँ। लाजमी है इनका होना भी। घर में क्या पढ़ाई का माहौल है दोनों के लिए, कैसा है, घर का बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो मम्मी भी एजुकेटेड है, तो मम्मी भी हमको गाइड करते रहते हैं कि पढ़ा करो, कि पढ़ने से बहुत आगे फ्यूचर अच्छा हो जाता है, अच्छी जॉब मिलती है और समाज में रेस्पेक्ट मिलती है। और आपने घर के माहौल ने आपको कभी प्रभावित किया? बहुत। कैसे? एनवायरनमेंट जो मेरे जो घर का माहौल है वो हेल्थी एनवायरनमेंट। जो मम्मी भी है वो भी अपनी स्टडी में लगे रहते हैं, भाई है वो भी अपना लगा अच्छा, रहता है। आपके मम्मी भी अभी भी पढ़ते हैं? मम्मी बढ़िया। एमए बीएड है। अच्छा, वेल एजुकेटेड है, अच्छी बात है। वो भी अपनी स्टडी में लगे रहते हैं, भाई वो भी लगा रहता है। एंड मैं हूँ जो भी जो जो एनवायरनमेंट है, तो मन ही नहीं करता कुछ अलग करने का। जब ये पढ़ते हैं तो हमारा भी मन करता है कि यार हम भी पढ़ लेते हैं।
जब ये मस्ती करते हैं तो फैमिली टाइम अलग हो जाता है और जो स्टडी टाइम है वो अलग हो जाता ओवरऑल कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बीच में आप खुद को डेवलप कर रहे हो आप दोनों हाँ। मिलके। क्या आप दोनों की पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है एक जैसी थी या अलग-अलग थी? क्या रणनीति से आप लोगों ने खुद को मैनेज किया है? दोनों अलग-अलग बताइएगा। पहले आप बताइए। स्टडी तो दोनों की अलग अलग ही थी। मैं लेट नाइट स्टडी करता था और रिवीजन के लिए सुबह 4 बजे उठता था। और आप? मेरा ये था कि मैं स्कूल से आके पहले 1-2 घंटे रेस्ट हो जाता। फिर उसके बाद जो टाइमिंग होता है ना, जब तक डेली रूटीन था कि ये इस टाइम ये टास्क कंप्लीट करना है। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक नींद आनी नहीं है। उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद हो जाता है। दोनों की एक ही स्कूल है या अलग-अलग स्कूल है? अलग अलग। अलग-अलग स्कूल है। किसके राज किसको पता है? किसी को नहीं पता, दोनों को ही नहीं पता है। राज है? हुँ? राज है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? अच्छा। जब आप दोनों में से कोई कभी ऐसा हुआ होगा कि एक भाई डिमोटिवेट हो रहा था, दूसरे भाई ने उसको कैसे हेल्प की, कैसे उसको मोटिव किया? जब मैं मेरे संस्कृत में मार्क्स कम आते थे तो भाई ने बहुत मोटिवेट किया कि भाई और मेहनत कर, जो सब्जेक्ट तेरे को वीक लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान दे, हार्ड वर्क कर, लेट नाइट स्टडी, ऐसे कुछ। मतलब इसका संस्कृत जो सब्जेक्ट है ना, वो इसका बेसिक वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो मैंने इसको भी बोला कि जो उसका बेसिक है उसको समझ और उसको लिख के याद कर, ताकि जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे और लॉन्ग टाइम याद रहेगा और अपना इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको तो ज़्यादा टाइम दे, ताकि जो टॉपिक है वो जल्दी क्लियर होंगे और जो अपना इंटरेस्ट आएगा तो अपना जो हार्ड सब्जेक्ट है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे को पता चला कि जो थर्ड लैंग्वेज होती है, आपने संस्कृत चूज़ किया, आपने उर्दू चूज़ किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको उर्दू चूज़ लेना चाहिए था, आपको संस्कृत लेना चाहिए था? एक्चुअली मेरे स्कूल में जो है उर्दू सब्जेक्ट अवेलेबल है। एक्चुअली 12th में हिंदी साहित्य भी है, बट मैंने उर्दू में ली क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें था। बट मुझे आगे अलग करना है तो मैं आगे उर्दू सब्जेक्ट को चेंज करके ज्योग्राफी लूँगा। और जिसान की बात करूँ तो जिसान के सब्जेक्ट में उर्दू सब्जेक्ट अवेलेबल है नहीं। संस्कृत अवेलेबल है तो इसने संस्कृत ही। पढ़ाई के मामले में दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अनुशासित है? डिसिप्लिन किसका बेस्ट है? डिसिप्लिन तो भैया में दोनों का। था, भैया में थोड़ा ज़्यादा था। दोनों मतलब एक जब दूसरे तक की तारीफ कर रहे हो? भैया का जब तक टारगेट पूरा नहीं होता ना तो भैया जब तक उसे छोड़ते नहीं थे, चाहे कितनी लेट हो जाए, सोते नहीं थे। भैया मतलब उस टारगेट को नहीं छोड़ देते, तो हाँ। आपको कभी ऐसा लगा कि भैया आपको छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं। क्या आपको लगता है कि भाई बहन साथ में पढ़े तो प्रदर्शन और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है? भाई भाई साथ में पढ़े या भाई भाई बहन साथ में पढ़े तो इम्प्रूव होता है या क्या होता है? इम्प्रूव होता है होता है। क्योंकि जो साथ में बैठते हैं सबसे पहले कंपटीशन आता है और जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर होते हैं और एनवायरनमेंट मिलता है अपन को कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। आप दोनों की जो कामयाबी है अभी 10th और 12th में, आपके पेरेंट्स का क्या रोल है उसमें? पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का ही है। उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। जब भी डिमोटिवेटेड फील होता था मम्मी सपोर्ट करते थे, पापा ने बुक्स खरीदने के इस फाइनेंशियल जो था ना रिसोर्सेज वो अवेलेबल करवाए। ओवरऑल कंप्लीट सपोर्ट है फैमिली का। हाँ। बढ़िया है। पढ़ाई के दौरान मोबाइल का उपयोग कौन करता है दोनों में से ज़्यादा? ऑनलाइन स्टडी के लिए। पक्का? हाँ। ये कैसे पता लगा स्टडी के लिए करते हैं? इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? मैंने एंड टाइम में जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ये सब बंद कर दी थी, इंस्टाग्राम स्नैपचैट वगैरह सब डिलीट कर दिए थे और अपना 100% दिया था लास्ट के 30 डेज में। तो आपने कभी सेल फोन का यूज़ नहीं किया? सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है हूँ, बट एक लिमिट उसका भी टाइम से वो कॉमन फ्रेंड है दोनों के सोशल मीडिया पे, क्या है? नहीं है नॉर्मल। नहीं, कॉमन फ्रेंड है या अलग 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 अलग। फ्रेंड है? एग्जाम के दिनों में जो लास्ट पीरियड होता है, जो एक मंथ का आखिरी समय होता है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रखते हो दोनों? कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या है? सबसे पहले तो हम लास्ट टाइम में रिवीजन को सबसे टॉप पे रखते थे और पूरे साल पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट पूरे साल पढ़ा क्या पढ़ा उसका रिवीजन जरूरी है। रिवीजन नहीं होगा तो अपने टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा। हाँ। रिवीजन एंड रिपीटेशन रिवीजन दोनों। इम्पोर्टेंट है। जैसे एक चीज देखने में आती है कि भाई जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको याद रखने के लिए आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की है? लॉन्ग आंसर्स कैसे होते हैं, क्या उनको याद रखने का कुछ ऐसा फार्मूला था आपके पास? उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसका डायग्राम बना के उसको लिख लिख के कर सकते हैं, ताकि वो जो आंसर लॉन्ग भी ना लगे। उसको एक बार पूरा रीड करके अपने हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करो ताकि वो जल्दी क्लियर हो जाएगा।
नोट्स बनाना ज़्यादा फ्रूटफुल है या सिर्फ किताबों से पढ़ना फ्रूटफुल है? नोट्स बना नहीं पड़ता। नोट्स। आपने बनाए नोट्स कभी? हाँ। या भैया के नोट्स काम नहीं लिए कभी? नहीं नहीं, पर्सनल थे मेरे। खुद ने बनाए? हाँ। तो भैया के नोट्स ने कभी आपकी हेल्प की? भैया ने भी तो 10th 2 साल पहले क्लियर की होगी, तो भैया के नोट्स भी आपके पास खजाना पड़ा होगा नोट्स का। नहीं, भैया के नोट्स नहीं थे मेरे पास। यूज नहीं किए खुद के कभी? पर्सनल। खुद के बनाए और भैया आपने? के हिंदी मीडियम थे, मेरे इंग्लिश मीडियम। अच्छा। कितने घंटे पढ़ना सफिशिएंट होता है? 3 से 4 घंटे। अगर फोकस के साथ देखें ना तो इन्हें फिर 3 से 4 आवर्स, और बीच में कोई काम वगैरह हो तो 4 से 5 आवर्स थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दोनों भाई भाई हो या फ्रेंड हो? भाई। भाई हो। तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं रहता दोनों के बीच में? वो तो है। बॉन्डिंग कैसी है? क्लोज। जबरदस्त बॉन्डिंग है। तब तो राज पता होंगे एक दूसरे के यार। पता तो है बट पर्सनल होते ना कोई चीज। हाँ नहीं, मैं राज पूछना ही नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ पता है या नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है आपके राज तो। सभी विषयों को एक साथ कैसे बैलेंस किया आपने, कैसे मैनेज किया सभी मतलब सब्जेक्ट्स टाइम को? के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को डिवाइड करते थे कि मेरे को इतना टाइम इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना। जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक लगते तो उनको ज्यादा टाइम देते, तो उन पर ज्यादा मेहनत करते थे। अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जो स्टडी होती है पढ़ाई में, जो सेल फोन होता है, स्मार्टफोन होता है या अदर गैजेट्स होते हैं, उनको कैसे यूज करते हो, क्या यूजफुल है भी या नहीं है? है ना, स्मार्टफोन घर पर रहते हैं तो टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन, और कोई डाउट्स वगैरह होते हैं यूट्यूब से। जैसे आपने बताया आपके आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स में ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट है आपके? 3 सब्जेक्ट जो होते हैं ना हिस्ट्री, ऑप्शनल। पॉलिटिकल एंड उर्दू। हिस्ट्री पॉलिटिकल, तीनों में से सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा है? मेरे को हिस्ट्री लगा था। हिस्ट्री। अच्छा। पॉलिटिकल डिफिकल्ट नहीं लगा आपको? तो राजनीति अच्छी लगती है? बहुत। राजनीति में आने का विचार है? देखते हैं। मतलब है, मन तो है। आपका क्या सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत सबसे वीक था, क्यों? क्योंकि 8 तक तो मैंने संस्कृत पढ़ी भी नहीं थी, और 9 10 ही पढ़ी थी इसकी। अपने कमजोर सब्जेक्ट या कमजोरियों को आप लोगों ने कैसे सुधारा, कैसे उसको कवर अप किया? जो डाउट्स वगैरह होते थे उसको पेपर पेपर पे नोट कर लिया करते थे, फिर या फिर अगले दिन कोचिंग में जाए ट्यूशन जाते थे, जो स्कूल है और सर के सामने ले जाके उसके जो डाउट्स वो क्लियर कर लेते हैं। सेल्फ स्टडी को फोकस करते हैं या क्या अपना मतलब जो होमवर्क होता है या उसको कैसे? सेल्फ स्टडी को, दोनों ही सेल्फ स्टडी को सेल्फ फोकस स्टडी। करते हैं। तो कैसे, मतलब जो आपकी जो सेल्फ स्टडी के दौरान आप लोगों को कभी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होगी, उन प्रॉब्लम को कैसे फेस किया और उनसे कैसे पार पाए आप लोगों ने? सबसे पहले अगर बताऊँ तो सीटिंग पावर, कि अपने जो बैठने का रूटीन है ना, वो स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, जैसे जो बॉन होती है दर्द करने लग जाती है, सही से बैठ नहीं पाते हैं, पर जिससे हैबिट होती है ना तो टाइम अपना आप सेट हो जाता है। और सेल्फ स्टडी में अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट के अंदर आता है डाउट्स। अपने डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप भी यही मानते हैं? हाँ। पढ़ाई के अलावा और किन चीजों में आपकी रुचि है? स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट्स, को फिजिकल करिकुलम है? एक्टिविटीज। क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं कबड्डी एंड क्रिकेट। कहाँ तक खेले हो आप? मैं बास्केटबॉल भी खेला हूँ, बट किसी इशू के कारण मैंने छोड़ दिया। नहीं, किस डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, क्या नहीं है? नहीं, हाँ मेरा विचार था बट हो नहीं पाया। आप मैं अभी स्टार्ट करूँगा, 10th हुई है तो कौन से 11 खेल में जाने का विचार? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। हाँ। सफलता के पीछे योगदान मेहनत का था या स्मार्ट स्टडी का था? स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट मतलब मेहनत नहीं की आप लोगों ने? मेहनत भी की है, ऐसी बात नहीं है, बस 50% मेहनत की मतलब हाँ। स्मार्टनेस तरीके से मेहनत। हाँ। तो मेहनत का कोई तोड़ है? मेहनत का तोड़ है? लिख लिख के भी याद करना मेहनत में। तो मैं तो मानता हूँ मेहनत का कोई तोड़ ही नहीं है, मेहनत का तो चलो कोई बात नहीं। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा बहुत जरूरी है, अगर खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। आगे क्या करने का विचार है दोनों भाइयों को? भविष्य में आप क्या सोचते हैं, मतलब फ्यूचर को लेके आप जैसे हायर स्टडी में जाओगे या कौन से ट्रैक में, कौन से सेक्टर में आपको अपना फ्यूचर बनाना है, कैरियर को कैसे मैनेज करना है, इन दोनों सिर्फ दो दो लाइन में अपने आंसर देंगे, पहले आप देंगे। मेरे को आगे जाके एग्रीकल्चर फूड साइंटिस्ट बनना है, और एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे और भी कुछ, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर होती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, ये सब क्लियर करनी है। आपको? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। तो क्या हम मान सकते हैं हमारे समाज के पहले कलेक्टर आप बन सकते हो?
इंशाअल्लाह ताला जरूर। हम पूरी उम्मीद रखते हैं और हम आपकी दुआ भी करेंगे आपकी दुआएं कि चाहिए। आप कलेक्टर ही ना बनो और भी बहुत आगे जाओ, और हम आपसे भी दुआ करेंगे कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर खुशी से नवाजे और आपको बेहतरीन मुस्तकबिल से नवाजे। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू।